सत्य उपदेश अमृत पर विचार रखने के लिए आदेश मिला है। महाराज जी के उपदेशों के ऊपर विचार रखने के वास्ते दास की ना तो औकात है और ना ही इतनी पकड़ है। सत्य उपदेश पढ़ने के पहले ये दास महाराज जी के व्यक्तित्व, जिसे शख्सियत भी कहते हैं, पर्सनालिटी भी कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करूंगा। महाराज जी 4 साल की आयु में ही पूर्ण ज्ञान उन्हें मिल चुका था। फिर भी 25 साल तक वो अपने परिवार के साथ रहे, एक फर्ज समझकर, जब तक उनकी माता जी जिंदा थी। उसके बाद दूसरा व्यक्तित्व जो उनका आया है, जो मेरी मंद बुद्धि ने समझा है, कि महाराज जी ने हर उस महापुरुष को, वो ख्वाह किसी मजहब, किसी धर्म या किसी स्थान का भी हुआ है, उसकी इज्जत करने की हिदायत हमें दी है। क्योंकि वो समझते हैं कि सब में एक ही ज्योति समाती है, और इस वास्ते वो हमें इजाजत, ये खास करके उनकी ये इंस्ट्रक्शन है कि हर एक महापुरुष किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हो, उसकी पूरी इज्जत करनी है। उन्होंने हजरत मोहम्मद को भी एक महान आत्मा कहा था। उसकी मिसाल ऐसे है कि जब हजरत मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया और वो फैल गया, बहुत ताकतवर हो गए, क्योंकि उन्होंने मजहब का राजनीतिकरण कर दिया था। तो उनके जो खलीफे थे आगे, वो कहने लगे कि हमें सिंध की तरफ कूच करना है। सिंध उस समय हिंद को कहते थे, सिंधु नाम से ही जाना जाता था। तो उस वक्त हजरत मोहम्मद ने कहा कि कभी भी ये बात नहीं सोचना, सिंध की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही थी। ये भक्ति की लहर थी, ये हिंदुस्तान की तरफ से आ रही थी, और ये वो भक्ति की लहर थी जो हमारी सनातन धर्म की लहर थी, उस वक्त चल रही थी। ये हमारा सनातन धर्म पल रहा था, उस वक्त फल फूल रहा था। महाराज जी हमेशा हमें ये कहते थे कि प्रेमियों, विचार करो। जब भी सत्संग होता था तो हम बुजुर्गों से यही सुनते थे। मेरे एक बहुत करीब प्रेमी थे, वो भी यही कहते थे, महंगी जी, कि भाई हम भी बचपन में उनके साथ जाके बैठ जाते थे। एक अलग ही अट्रैक्शन थी उनकी, बैठे रहते थे, और जब वो पूरा अपना भाषण देते थे, पूरा जो जितना भी आपका उसमें आ जाता था, विचार आता था, उसमें रखते थे, जो उपदेश देते थे। फिर वो कहते थे कि प्रेमियों, विचार करो, बिल्कुल खामोश हो के ना बैठो, आंखें बंद करके किसी चीज पर विश्वास ना करो। ये उनकी चीज थी। और ये ऐसी बात, अगर हम पीछे थोड़े इतिहास में जाते हैं तो हमारे सनातन धर्म में यही चीज मिलती है कि भाई जब भी हम देखते हैं, ऐसे चित्रण होता है
कि शिवजी महाराज कभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं तो पार्वती सामने आ जाती है, वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, फिर एक निर्णय आता है। ऐसा ही चित्र विष्णु महाराज जी और लक्ष्मी का हो जाता है। ये सनातन धर्म की परंपरा है। इसको महाराज ने नीचे लाया और वहां भी कहा कि आप विचार करो, तर्क दो। एक बहुत ही रोचक किस्सा है महाराज जी की पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा भाग आप देखिए। हम तो ये समझते हैं कि जो लोग महाराज सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपनी लगन में मस्त होते हैं, धुन में होते हैं, उनकी लगन प्रभु के होते हैं, वो बहुत ऊंची पदवी के होते हैं, उन्हें और कोई खास दुनिया का पता नहीं होता। लेकिन महाराज एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें देश का भी बहुत फिक्र थी। चूंकि मैं जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलोंग करता हूं तो कुछ रोचक घटनाएं ऐसी हुई हैं जम्मू कश्मीर में जो हिस्ट्री में लिखी जाएंगी, लिख चुकी हैं, और उनका बड़ा असर पूरे देश पर हुआ है। बात 20 अक्टूबर 1947 की है। महाराज जी मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की तरफ रवाना हुए। उन दिनों यक्कों पर, टांगों पर ही आते थे। वहां से वो बनाल काट रोड को करके जम्मू में तशरीफ ले आए और उस वक्त देश पर बड़ा संकट था। पाकिस्तान ने हमला करके रखा हुआ था। दीवानों के बाग में वो ठहरे जम्मू में स्थित। तो खबर कैसे पता नहीं चला, कोई अचानक खबर फैल गई शहर में कि बहुत ऊंचे पीर यहाँ आए हैं, बहुत संत आए हैं बड़े। तो ये खबर महारानी तक भी पहुंच गई। तो महारानी साहिबा ने अपना एक कोई बंदा अपना आगे भेजा और प्रार्थना की कि महारानी उनके दर्शन करना चाहती, वो बहुत संकट में। तो महाराज जी थे, जानी जान थे। वो देखिए क्या कोई हमें सिखा के गए, क्या कर्टसी थी उनमें, क्या निम्रता थी उनमें। कहते नहीं, आप महारानी हैं, आप कष्ट न करें, मैं खुद हाजिर होऊंगा। पर साथ में शर्त भी लगा दी कि ना तो मैं कोई भेंट लूंगा, ना मैं कोई अन्न ग्रहण करूंगा। महाराज जी चले गए। भगत जी कहते हैं, महाराज जी कुर्ता तो चेंज करो थोड़ा, आप राजा महाराजाओं के पास जा रहे हैं। तो हंसने लगे, कहने लगे इससे क्या फर्क पड़ता है, इस वक्त कष्ट आया है उन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो। चले गए, नीचे बैठे आसन में। थोड़ी देर में वो महाराजा हरि सिंह के अंदर कमरे में चले गए। कुछ पल बातें हुई, ये किसी को मालूम नहीं क्या बातें हुई है, कमरा बंद था। थोड़ी देर में वापस आए तो महारानी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी क्या किया। तो उन्होंने कहा, महारानी साहिबा देर तो काफी कर चुके हैं महाराज, महाराजा हरि सिंह ये देश भगत है लेकिन ये सियासत के शिकार हो गए। मैंने उन्हें समझा दिया है, कश्मीर को हिंदुस्तान के कोई लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई लीडर हमें कश्मीर ने नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एक सर है, सरताज है हमारा। मैंने उन्हें समझा दिया है और वो बात मान जाएंगे। अब ये वो एक मोड़ था जब हरि सिंह ने वो फिर उस पे विलय किया हिंदुस्तान के साथ। एक खास लगाव था। ये महाराज जी की एक बहुत बड़ी उनकी मेहर थी हमारे ऊपर कि जो उनके इस चीज का इन्होंने इस तरीके से किया। अब कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि महाराज की एक बात उन्होंने कहा था, उन्हें किसी ने पूछा था, प्रेमी ने, महाराज जी पूर्ण विश्वास कौन लोग करते हैं रब पर।
तो महाराज जी कहने लगे, या तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, उन्हें रब पे यकीन होता है, या बिना जिनको बिल्कुल बुद्धू होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो ब्लाइंडली फेथ करके उस पर कर देते। उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उन दो के बीच में हैं कि जहां पे कभी विश्वास आता है, कभी डगर पे पांव इधर उधर चले जाते हैं, कभी सोच में क्या अंतर आता है। ये आपस में एक जंग चलती रहती है अपने जहन में। पर फिर जब उनकी मेहर देखते हैं तो फिर मैं सोचता हूं, मैं उन्हें क्या मानूं? साक्षात ब्रह्म कहूं, पूर्ण गुरु कहूं, रहनुमा कहूं, पर कुछ समझ नहीं आता। एक तस्वीर मेरे जहन में, पता नहीं सही है गलत है। सफेद कुर्ता पैजामा पहने, बड़ी सी पगड़ी पहने महाराज जी चल रहे हैं, उंगली नीचे करके। मैं एक बालक की तरह उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ बेखौफ बेपरवाह चल रहा हूं। बस ये एक तस्वीर धुंधली सी मेरे मन में है। क्या पता सच क्या है, झूठ क्या है, पर मेरा तो यही मन करता है कि मैं वैसे ही बच्चे की तरह वो भावना लेके हमेशा उनकी उंगली पकड़ के चलूं। महाराज जी का हर शब्द, वो एक, उसमें क्या हम कह सकते हैं? उसके ऊपर कुछ भी नहीं हम कह सकते। लेकिन चूंकि मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरी उतनी नॉलेज नहीं है महाराज के इन चीजों में, जो जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, जो महसूस करता हूं, मैं वही बोल देता हूं। अब उन्हीं जो पैगंबरों के बड़े औलिया आए इस दुनिया में, उन्हीं के बारे में सतुपदेश उनका है। मैं उस ओर चलता हूं, असली मुद्दे की तरफ चलता हूं। महाराज जी, सतुपदेश उनका है, 14 लोक में जितने भी जीव शरीर धारण करके आते हैं, ख्वाहे पीर, पैगंबर, औलिया हैं, ख्वाहे सिद्ध व तपस्वी, अवतार, जंगम और चराचर, जल में रहने वाले या आसमान पर उड़ने वाले, सभी माया के चक्कर में फंसे हुए आते हैं। ये धरती ही सबके बंधन और भ्रम चक्कर से छुटकारा पाने की जगह है। कोई तो जन्म से ही रोशनी लेकर आते हैं, कोई बाद में मेहनत करके इस अद्भुत संसार के भेद को समझते हैं। बाकी सब जीव कर्मों के फल भोगने आते हैं। कोई देवता, कोई इंसान, चरिंदा, परिंदा, हर प्रकार की जोनियों व शरीरों को धारण करते और छोड़ते रहते हैं। ना जन्म से पहले का किसी को पता है, ना शरीर छोड़ने के बाद का पता है। दरमियान हालत में कोई माता बन जाती है, कोई पिता, कोई भाई, कोई पुत्र, कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई रक्षक है, कोई बख्शक है। ये सब अपने अपने स्वभाव के मुताबिक बनते रहते हैं और सभी दुख सुख लाभ हानि संजोग वंजोग द्वंद की धारण करके भटकते रहते हैं। इस तरह संसार की रचना अनंत काल तक चलती रहती है। इस आश्चर्य संसार में जीव ऐसे मोह माया में फंसे हुए हैं कि ना उन्हें आने का पता लगता है, ना जाने का। हर एक जीव अपनी इच्छा को लेकर संसार में दौड़ रहा है। इच्छा को धारण करके अनेक तरह के सांग रच लेता है। ऐसा करके संजोग होने पर खुश होता है और विंजोग होने पर दुखी। कोई विवेकी जीव ही इस बंधन रूप संसार से निर्बंध होने पर यत्न करते हैं और आला जीवन को धारण करके आत्म अनंत को प्राप्त होते हैं। इन्हीं के जीवन आदर्श को देखकर कुछ जीव सतबुद्धि धारण करके अपना जीवन सुधार लेते हैं। जब से संसार बना है, कोई ना कोई महापुरुष, गुरु, पीर, अवतार का रूप धारण करके चेतावनी दे जाते हैं और जीवों को सुधार का मार्ग बताते हैं। ऐसे सत्पुरुषों का जीवन
आम संसारी जीवों से मुख्तलिफ होता है। आम संसारी जीव भोग पदार्थों को एकत्र करना ही जीवन समझते हैं, मगर फकीर लोग सब कुछ त्यागने में परम लाभ जानते हैं। मायावादी जमा करके खुश होते हैं, सतगुरु बांट कर प्रसन्न होते हैं। जिन्ना तकवा रब दा उन्हा रिज़्क हमेशा। जो अर्थात है, जिनको रब के ऊपर यकीन है उनको रिज़्क की कमी कभी नहीं होती है। हर समय राजी बरजा, हर समय राजी बरजा, यानी कि भगवान की इच्छा पर रहकर मलंग हालत में खुश रहते हैं। हर समय दूसरों के दुखों को दूर करने लगे रहते हैं। पर उपकारी उदार चित्त उनका रूप होता है। दूसरों को मुख देने का यत्न करते हैं। समय आने पर बलिदान होने से भी गुरेज नहीं करते। दुनियादार बड़े बड़े इम्तिहान लेकर आखिर समर्पण करते हैं। राम, कृष्ण, नानक, कबीर, ईसा, मूसा, मोहम्मद वगैरह ने किस कदर उच्च जीवन पेश किया है। उनके नाम लेवा हजारों परम तृप्ति को प्राप्त हुए हैं। पंजाब के गुरुओं ने धर्म की रक्षा के वास्ते किस कदर कुर्बानी की, मगर आज खुद गर्ज लोग क्या कर रहे हैं। अंतर से हर जीव खुशी चाहता है, मगर उसका यत्न गलत है। सत्पुरुष भूले भटके जीवों को राह रास्ते पर लाने के लिए चेतावनी देते हैं। भेद भावना को खत्म करने की कोशिश करते हैं और सत मार्ग बतलाकर उस पर चलने की हिदायत करते हैं। उनका फरमान है कि माया की खोज से आज तक किसी को तसल्ली नहीं मिली। जैसे केले के पेड़ को खोलते खोलते आखिर इसमें से कुछ प्राप्त नहीं होता, ऐसा ही माया का हाल है। देखने में संसार का बड़ा विस्तार है, मगर विचार किए जावे सार कुछ नहीं मिलता। फकीर तो चेतावनी देते हैं, मगर दिल दा मरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। तो महाराज जी ने ये उर्दू के अल्फाज हैं इसमें कि दिल का तो मरम लगाने का कोई नहीं मिला, जो भी मरा वो खुद गर्ज ही मिला। विवेकी जीव संसार में कम हुआ करते हैं। भाग से ही कर्म उदय हो तो जीव ईश्वर परायण होने के यत्न में लगे। अब उनका हमारी रियासत के पुंछ एक कस्बा है, उसके बारे में महाराज जी हमें कुछ चीजें ऐसे बतलाती जो कभी नहीं हमने देखी है, कहीं भी नहीं पढ़ी है। तो देखिए महाराज जी किस तरीके से हमें कहते हैं कि पुंछ के इलाके में मेंढर तहसील में है, उसके जंगलों में एक महात्मा रहते थे। एक शिकारी रोजाना शिकार खेल से गुजरता था। एक रोज सुबह के वक्त जब वह शिकार करके लाया, महात्मा को दूर से प्रणाम करके गुजर रहा था, तो महात्मा जी ने बुलाकर पास बैठा लिया और कहने लगे, प्रेमी, तुमको ये हिसाब लेना देना पड़ेगा। पूंछो नामी शिकारी ने कहा, महाराज जी किस तरह? महात्मा जी कहने लगे, प्रेमी, इन बेजबानों को जो तू खामखा दुख दे रहा है, क्या उनकी आत्मा तुमको शांति लेने देगी? जो किसी को दुख देता है उससे कई गुना दुख भोग कर भी छुटकारा नहीं मिलता। आगे पता नहीं किस गुनाह के बदले ऐसी बुद्धि तुमको मिली है। छोटे छोटे जीवों को का बाधक बना हुआ है, जिनके वास्ते ऐसा रोजगार बना रखा है, कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं है। प्रेमी पुंछों के दिल में सब बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। कहने लगा, महाराज क्या बदला देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। आगे भी कई जन्मों से कभी तू इनको खाता आ रहा है, कभी ये तुझे खाते आ रहे हैं। ये संसार कर्म क्षेत्र है, जैसा जो जीव बीज बोता है वैसा ही काटता है। फिर प्रेमी पुंछो ने पूछा, महाराज जी बदला जरूर देना पड़ेगा? महात्मा जी ने फरमाया, हाँ जरूर। इस पर उसने उसी समय वहां ही तीर कमान वगैरह सब फेंक दिए और अर्ज की, रास्ते पर लगाइए महाराज, अब ये अपना हिसाब किताब खत्म करके ही दम लेगा और अपना हिसाब किताब सब चुका देगा। घर किसी के हाथ संदेश भेज दिया कि पूंछों को अब इंतजार न करना। महात्मा जी से शिक्षा लेकर उसी जंगल में तप करने लगे। फिर फिर कुछ अरसे के बाद
रावलपिंडी के पास जरनैली सड़क पर स्वात से लेकर गुजरा खां तक सेवा का प्रोग्राम बना लिया। सारा दिन सफर करने वाले यात्रियों और पशुओं की सेवा करते रहते, पानी पिलाते और पशुओं की टांगे तक दबाते। दिन को खलकत की सेवा करना और रात को सिमरन भजन करना, ये उनका रोजाना का प्रोग्राम था। उनके मुख से जो वचन आते जाते निकलते वह ये थे, जो होनी सो होनी दुनिया में रोनी। लोग इनको भाई पूंछो के नाम से पुकारते। उन दिनों लोग ज्यादातर पैदल सफर करते थे। सामान घोड़ों या गधों पर ले जाया जाता था। जो लोग उनकी समझते थे वह उनको अपना ही समझते थे। आखिर उनके जीवन का तमाम लोगों को भी पता लगना शुरू हो गया। एक बार महाराजा रंजीत सिंह काबुल पर चढ़ाई करके जा रहे थे तो रास्ते में गुजर खां पड़ाव किया। अशरफियों का थाल भरकर गले में कपड़ा ढालकर नंगे पांव भाई पूंछो साहब की कुटिया पर पहुंचे। आज्ञा लेकर अंदर दाखिल होकर भेंट रखकर नमस्कार किया। अति नम्रता के धारण किया। वे अपनी लंबी दाढ़ी से पूंछो साहब के आसन की आगे वाली जगह साफ करने लगे। पूंछो साहब ने आंख खोलकर देखा, फरमाने लगे, किया इन्हां ठीकरियां नू अगे रख के असां नू भरम विच पान लगा है। ये वहां की एक लोकल डायलेक्ट है। क्यों की जगह वो कहते हैं किया इन ठीकरियां नू आगे रख के असां नू भरम विच पान लगा है। महाराज रंजीत सिंह हाथ जोड़कर अर्ज की, महाराज अंतर्यामी प्रभु, तन मन धन सब कुछ आपका है। इस समय बड़ी भीड़ बनी हुई है, आप कृपा करें। पूछो साहब कहने लगे, पहले इत्थे खूह खट्टा पानी दे प्यासियां नू बड़ी तकलीफ होंदी है। फिर जा जिधर मर्जी होवे, फतह तेरे अगे खलोती होवेगी। आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह वहां जाके फतह उनको हासिल होती है काबुल। आशीर्वाद पाकर नमस्कार करके उठे। बाहर आकर वजीर को हुक्म किया, बहुत जल्दी अच्छा कुआं खुदवा दो। फौरन काम शुरू हो गया। अब वह कुआं गुजर खां शहर के बीच मौजूद है। जिसे किसी जीव को ठोकर लग जावे, उसके लगने से सुधार हो जाता है और अपना उद्धार कर लेते हैं और कई जीवों को आसरा बनकर उनका उद्धार करते हैं। तर गया कबीर जुला संता दे संग करके। सत्संग बड़ी चीज है। इसमें हर समय जीव को ठोकर लगती रहती है। आज संगत का समा जरा ज्यादा ले लिया गया है। नाराज ना होना, ईश्वर सबको सुनती देवे। ये आप देखिए, हम सिर्फ पढ़ते हैं और क्या महाराज जी लिखा किस तरीके से बयान किया गया है। इसमें ऐसे लगता कि जैसे हम खुद बैठे अपनी आंखों से सब दृश्य देख रहे। धन है महाराज। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। महाराज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सतुपदेश जो भी प्रेमी जी ने हम सबके समक्ष रखा। महाराज ने इसमें हम जैसे जीवों को अपने स्वभाव के प्रति, मैं कैसे 14 लोक के जीव, वो चाहे कोई पीर हो, पैगंबर हो, कोई चरिंद हो, कोई परिंद हो, कोई भी हो, वो इस धरती पर आकर ही अपना उनका छुटकारा होता है। अगर किसी को मानुष देह मिली है तो वह अपने स्वभाव के मुताबिक ही यहाँ पर आके विचरता है। कोई रक्षक है तो कोई भक्षक है। बहुत ही महत्वपूर्ण महाराज का ये सतुपदेश। इसमें महाराज की अभी कुछ समय शेष है, तो दास जो महाराज के इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें महाराज ने बताई है वो दास उनको फिर दोहराएगा। इसी सत्संग के बाद एक महाराज जी का
महाराज जी के बड़े भाई पंडित किशन चंद जी जो महाराज जी के पास आकर बैठे, वो कोई ज़मीन की अलॉटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। पर यहाँ पर सीखने योग्य बात यह है कि महाराज जी के बड़े भाई उनके पास आए। महाराज जी, ये तकरीबन सन 1950 की बात है। महाराज जी उस समय अपनी जो है अपनी जो अंतर की दिशा को, उच्च गति को वह प्राप्त कर चुके थे। इसके बावजूद वह अपने भाई साहब को खड़े होकर नमस्कार करते हैं, उनको पूरा आदर सत्कार करते हैं, उनको चाय पानी के लिए पूछते हैं और उनको पूरा आदर सत्कार देते हैं, चाहे कि वो अंदर से किसी भी हस्ती तक पहुंच चुके हैं। मेरे लिए सीखने की ये बात है कि मुझ में ना कुछ ना होते हुए भी कितना अहंकार मुझ में भरा पड़ा है। और ऐसे त्यागमयी तपस्वी ब्राह्मणी सत्पुरुष वो अपने आचरण को नहीं भूले। और मेरा आज का आचरण देखने में आप देखिए कितना आगे से आगे गिरता ही जा रहा है। इसी सत उपदेश में महाराज जी ने मुझे ये भी सिखलाने की कोशिश की कि मेरे जन्म से पहले और मरने के बाद मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इसकी मुझे कोई होश नहीं। ये जन्म से पहले मरने के बाद का बीच का कोई टाइम है, जो टाइम है उसमें मैं कभी पुत्र बन के आया हूँ, कभी मैं बेटा बन के आया हूँ, कभी मैं माँ बन के आया हूँ, कभी मैं बेटी बन के आया हूँ। महाराज कह रहे हैं ये अपने अपने स्वभाव के मुताबिक बनते रहते हैं और सभी दुख सुख लाभ हानि संजोग विजोग द्वंद्व को धारण करके भटकते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जहां महाराज ने कही, यह अपने स्वभाव के मुताबिक, मेरे स्वभाव के मुताबिक ही मुझे मेरा शरीर मिला और उसी के मुताबिक महाराज कह रहे हैं कि मैं सुख दुख और इसी सुख दुख द्वंद्व में मैं भटकता रहता हूं। अगर और एक और बात महाराज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई रक्षक है, कोई भक्षक है। कभी मैं शिकारी होता हूं, कभी मैं शिकार होता हूं, कभी मुझे दुख मिलता है, कभी मेरे स्वभाव के कारण मैं किसी को दुख देता हूं। तो मुझे मेरे स्वभाव के बारे में कितना होशमान रहना चाहिए। यह स्वभाव ही मुझे जन्म मरण के चक्कर में डाल रहा है बार बार। महाराज कह रहे हैं कोई रक्षक है तो कोई भक्षक। जब मुझे मेरे स्वभाव के बारे में महाराज मुझे इतना होशमान कहने के लिए कह रहे हैं, तो आदरणीय प्रेमियों जरा विचार करें कि कैसा मेरा स्वभाव होना चाहिए। मेरे घर में मुझे सेवा का महाराज ने सूत्र बताया। अगर मैं बाहर करने नहीं जा सकता तो सेवा मैं घर में ही कर सकता हूं। मेरा कोई बड़ा बुजुर्ग है, महाराज ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि मुझे हर समय किसी कामिल बुजुर्गों के पास जाके उनसे 2-4 बातें सीखनी चाहिए। मेरे घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा का अगर मैं कार्य करूं, उनको ही अगर मैं उसमें महात्मा मंगलराम जी देखकर उनकी सेवा करूं तो मेरा बेड़ा पार हो सकता है। महाराज कह रहे हैं मेरा स्वभाव के मुताबिक ही मैं बनता और बिगड़ता रहता हूं। कभी रक्षक तो कभी भक्षक। जिस का भी मैं भक्षक बनता हूं या जिसको भी मैं दुख देता हूं, तो महाराज ने इसको भी आगे कहा है कि उसका भी हर्जाना मुझे भुगतना पड़ेगा। 4 गुना ज्यादा जो भी मैं दे रहा हूं उससे 4 गुना ज्यादा मुझे मिलेगा। अगर वो सुख किसी को दे रहा हूं तो उसका 4 गुना ज्यादा मुझे सुख मिलेगा। अगर किसी को दुख दे रहा हूं तो वो दुख के लिए भी मैं तैयार हूं, उसका 4 गुना दुख मुझे मिलना पड़ेगा। चाहे वो किसी को बोल के मैं देता हूं, चाहे मैं किसी को फिजिकल रूप में दुख देता हूं। जैसे अभी प्रेमी जी ने ये पूंछो जो है शिकारी की जो महाराज ने एक छोटा सा दृष्टांत बताया। कहते हैं कि प्रेमी इन बेजुबानों को तू खामखा दुख दे रहा है। जो किसी को दुख देता है उसके कई गुना दुख भोगकर भी छुटकारा नहीं मिलता। क्या इस बात का होश है मुझे? जो किसी को दुख देता है उसके कई गुना दुख भोगकर भी छुटकारा नहीं मिलता। आगे पता नहीं किस गुनाह के बदले तुमको ऐसी बुद्धि मिली है। अब ये देख लीजिए, फिर वही क्रॉस चेक हो गया कि कैसा मेरा स्वभाव था और उसी स्वभाव के
अंतर्गत आके मुझे ये ऐसी बुद्धि मिली, और वही बुद्धि से जो पूंछो भाई जी हैं उनको शिकारी बनके कैसे कैसे उनसे कर्म करवाए जा रहे हैं। ये स्वभाव के प्रति अगर मैं होशवान नहीं हूं, अपने कर्मों के प्रति अगर मैं दृष्टा नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कौन कौन सी जूनी में जाके कौन कौन मेरा भक्षक बनेगा, कौन कौन मुझे काट काट के खाएगा। जरा सा भी मुझे ख्याल नहीं रहता, मैं किसी बड़े बुजुर्ग की कोई आगे से जवाब दे देता हूं, कोई सेवा 2-4 दिन करनी पड़ जाए तो मुझे आफत आ जाती है। महाराज कह रहे हैं जो किसी को दुख देता है उससे कई गुना दुख भोग कर भी छुटकारा नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं गुरु की इस लाइन का पल्ला पकड़ लूं तो मेरा बेड़ा पार हो सकता है। अगर कि जो किसी को दुख देता है उसके कई गुना दुख भोग कर भी छुटकारा नहीं मिलता, ये बार बार इसका रट्टा लगाता रहूं तो शायद मेरे कर्मों में, मेरी दिनचर्या में, मेरे स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आ जाए। बहुत ही विचारशील ये महाराज का ये सत उपदेश। आप देखिए कैसे पूंछो शिकारी, कैसे भाई पूंछो जी बन गए। कहां वो शिकार कर रहे हैं और कहां वो महाराजा रणजीत सिंह जी को वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि कुआं खुदवा दो और तुम्हारी फतेह होगी। एक तरफ मेरा कितना पतन हो सकता है और एक तरफ मैं कहां किस स्थिति पर पहुंच सकता हूं। परमपिता परमात्मा ने मुझे देह दे के, इसमें बुद्धि ढाल के मुझे स्वतंत्र कर दिया कि चॉइस मेरी है। मुझे तमोगुनी बन के भटकते रहना है 84 लाख की जूनों में, या मुझे सतोगुनी जीवन करके मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से निकलना है। बार बार महाराज स्वभाव के प्रति मुझे होशवान रहने के लिए कह रहे हैं। बार बार महाराज मुझे अपने आचरण को ठीक करने के लिए कह रहे हैं। छोटी सी बात देखिए, जब महाराज के बड़े भाई उनसे मिलने आए तो वो कोई जमीन के लिए कह रहे थे कि कोई जमीन की अलॉटमेंट करवा लें। अब देखिए फिर गुरु की वही उनकी शिक्षा कि महाराज कहते हैं, उस समय उनको, अपने भाई साहब को उन्होंने कहा, श्री महाराज जी ने इंकार कर दिया। फरमाने लगे, फकीर अब कचहरियों में नहीं दौड़ते हुए जाएंगे, अगर आपको मिल सकती है तो ले लेवें, सब धरती फकीरों की ही है। देखिए क्या स्थिति ये मनुष्य अपनी कर सकता है। कहां मैं छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए सारा दिन भ्रमता रहता हूं कमाई के लिए, कभी क्या झूठ सच में करता हूं। जब मेरा सतोगुणी जीवन हो जाए तो देखिए क्या जीव की मन की स्थिति हो सकती है। सब धरती फकीरों की ही है। और मेरा सुबह से लेकर शाम तक यही, हर समय यही मेरी जो है मेरी दौड़ रहती है कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा हड़प लूं। कोई भी झूठ सच उसके लिए बोलना पड़े, कोई उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां फकीर कह रहे हैं कि ये सब धरती फकीरों की है। दौड़ लगाना संसारियों का काम है, लेखा ही पूरा होने वाला है। गवर्नमेंट क्या देगी, कोशिश अपने वास्ते करो, अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो इनको कोई एतराज नहीं, आपकी चीज है। जब बुजुर्ग भाई जाने लगे तो आपने नमस्कार किया। आप रिवाज अनुसार हमेशा बुजुर्ग भाइयों की इज्जत करते थे। आजकल की जनरेशन को पांव को हाथ लगाना नहीं आता, दूर से ही ऐसे हाथ कर देंगे। 2 चरण पकड़ के किसी का आशीर्वाद लेना नहीं आता। यह तो हाल है मेरे आचरण का आज की डेट में। और यहां पर ब्रह्मलीन सतपुरुष, जिनकी ऐसी उच्च स्थिति, जिनके आगे पूरे त्रिलोक के वो नाथ थे, जब भाई बुजुर्ग जाने लगे तो आपने नमस्कार किया। आप रिवाज के अनुसार हमेशा बुजुर्ग भाइयों को इज्जत करते थे। कितने कितने बड़े से बड़े पीर पैगंबर औलिया आए, हर एक ने अपने अपने उच्च आचरण से मुझे सिखाने की कोशिश की। अंत में महाराज यही कहते हैं कि सत्संग बड़ी चीज है। सत्संग में आके ही मुझे ठोकर लगती है, यहां पर ही आके मुझे सही गलत का पता चलता है। अगर मेरी सत्संग में रोजाना ठीक समय से आने की मेरा स्वभाव बन जाए, ये मेरा संस्कार दृढ़ हो जाए, तो यहां आके जो मेरे मन को बार बार ठोकर लगेगी तो मैं फिर सही रास्ते पर जा सकता हूं। ये ना सोचें कि अभी तो सिर्फ महामंत्र ही शुरू हुआ है, ये महामंत्र ने तो मुझे पार लगाना है। अगर इसके प्रति मेरी ये भावना है तो मेरा कैसे बेड़ा पार होगा। सत्संग का समय बिल्कुल 6 बजे है। ये भी सत्संग में बहुत बार पहले आ चुका कि आप सब आदरणीय प्रेमियों से के चरणों में दास का ये बार बार ये विनती है कि सत्संग में शुरू में आके बैठने से मेरा क्या भाव लेके मैं आता हूं, वो भाव को शांत करने में मुझे 2-4-5 मिनट लग जाते हैं।
और जब तक इधर से सत्विचार शुरू हो जाता है। तो जब मैं बीच में आता हूं तो मैं क्या सुनूंगा, क्या मेरे मन को ठोकर लगेगी, क्या मैं अपनाऊंगा, क्या मैं रास्ते पर चलूंगा। सत्संग शुरू होने जैसे बाकी संसारिक कार्यों में 9 बजे मुझे दुकान खोलनी होती है, मैं 8:45 पे दुकान पहुंच जाता हूं। कोई 5 बजे गाड़ी पकड़नी हो तो 4:30 बजे स्टेशन पर पहुंच जाता हूं। जिस प्रोसेस ने, जिस सारी चीज ने, जिस सत उपदेश ने गुरु के मेरा ये जीवन और अगला जीवन पार लगाना है, उसके प्रति मैं इतना बेहोश, ऐसे काम बनने वाला नहीं। महाराज कह रहे हैं सत्संग बड़ी चीज है, इससे हर समय जीव को ठोकर लगती है और इसी के प्रति मुझे होशमान रहना है। इन्हीं भावों के साथ आप अपनी वाणी को विराम देगा।